अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, ये तो हम सब जानते हैं कि खाना पीना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि घर से बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। और ऐसा भी लगता है कि ये जो डाइन आउट है या बाहर जाके खाना इंजॉय करना फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये हमारे लिए एक वाहिद एंटरटेनमेंट यहाँ ख़ास तौर से कराची आइट्स के लिए हो गई है। जब भी हम देखते हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी कैफ़े में आपको इतना सारा रश देखने को मिलता है, यानी लोग वक्त कोई भी हो, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ भरे हुए हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं लोग। इनफैक्ट जो लोग कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं तो वो खाने पीने के कारोबार से ही सोच रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसे कहते हैं ना बिज़नेस है और इसमें जो है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट और रिटर्न मिलता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इसमें कितनी मुश्किल होती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इट्स अ 24 आवर जॉब, यानी कि अगर आपको वाकई में अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज हम बेसिकली आपकी मुलाकात एक ऐसी ही एंटरप्रेन्योर से करवाएंगे जो एक नहीं बल्कि दो रेस्टोरेंट्स रन कर रही हैं और इनको आपने हमारे चैनल मसाला पे भी देखा है। इनफैक्ट जब रिदा गई हुई थी तो रिदा की रिप्लेसमेंट पे भी ये आई थी, लाइव कुकिंग भी इन्होंने की थी और हमारे प्रोमो में भी आपने इनको देखा होगा कि ये आके ये कटिंग कर रही होती हैं और मैं इनके साथ आती हूँ और फिर मैं इनकी हेल्प भी करती हूँ। तो जनाब, आज हम इनको एज़ एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिज़नेस वुमन के तौर पे अपने शो पे इनवाइट कर रहे हैं और इनसे कुछ जानेंगे कि एज एन एंटरप्रेन्योर या रेस्टोरेंट ओनर किन किन मुश्किलात का इन्होंने सामना किया और ये क्या मशवरा देंगी उन लोगों को जो नए बिज़नेस में आना चाहते हैं खाने पीने के लिहाज से। आइए जी, वेलकम करेंगे हम शेफ़ लुबना रब को, फाउंडर ऑफ शेरी एंड मियोन। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम लुबना, कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। हैव अ सीट प्लीज। कैसी हैं आप किरण? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज आपको इस कैरेक्टर में देखकर और आज आपके बारे में जानकर और इस शौक, इस पैशन के बारे में जाके और एज अ बिजनेस वुमेन हम आपसे बात करेंगे जी। तो ये आपका बिल्कुल टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है जो मेरे ख्याल से लोगों को भी नहीं इतना पता होगा। शेरी एंड मियोन। जी बिल्कुल। मियों। अच्छा, लिखा चेरी था तो मैंने कहा चेरी है क्या? नहीं, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। इट्स अ फ्रेंच वर्ड। इट्स मीन स्वीट हार्ट बेसिकली। अच्छा, स्वीट हार्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल मीनिंग। और जो मियों है इट्स मीन नूडल्स। यस। अच्छा, क्योंकि वो रामेन है। हाँ, तो आपको पता है आजकल जो है वो रामेन और ये सब आजकल चल रहा है, तो इट्स मीन नूडल्स बेसिकली। ओके। तो लुबना, ये जर्नी का जो आगाज़ था ये कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे आपने सोचा कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है? वो भी एक नहीं फिर दूसरा भी खोल डाला आपने। अच्छा, इरादा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ। लेकिन बस ये था कि कुछ ना कुछ करना है। और जब कोरोना आया तो मैंने होम बेस स्टार्ट किया। ठीक है। और फिर वहाँ से फिर ये हुआ कि कुछ आगे बढ़ना है और फिर बस फिर हस्बैंड और फैमिली की सपोर्ट के साथ फिर आगे स्टार्ट किया, जगह देखनी स्टार्ट की और फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने मुझे बताया है। पहले तो मुझे बताया, लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। बहुत स्ट्रगल है। कितने साल पहले? कोरोना के टाइम पर ही आपने इसको किया? नहीं, उससे पहले भी मेरी स्ट्रगल चल रही थी। सही। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मैंने 4 इयर्स जो है वो होम बेस स्टार्ट किया। अच्छा। और सबसे पहले जब मैंने होम शेफ स्टार्ट किया तो मुझे याद है कि जब मैं होम शेफ के लिए आई थी तो मैं लाइवली किरण पे ही आई थी। हाँ, लाइवली किरण पर आई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ओह वेरी। और ये कितने साल पहले की बात? ये आई थिंक 5 इयर्स बैक। ओह वाओ। और तब आप यही सोच रही थी कि मैं जो हूँ तो नहीं, मैं उस वक्त सोचा भी नहीं था। ऐसी आई उस वक्त होम शेफ के लिए ही जो आपने मुझे इनवाइट किया था। जबरदस्त। देखिए कहाँ से कहाँ मंजिलें जो हैं वो ले जाती हैं और क्या क्या आप करते रहते हैं रास्ते में। 4 साल तक आपने होम शेफ की उस पे किया, तो आप क्या चीज़ बनाती थी ऐसी और क्या चीज़ बेचती? अच्छा, मेरा भी उस वक्त भी ये सिर्फ होम शेफ से ये नहीं था मेरा कि मैं जो हूँ वो सिर्फ बना के सिर्फ आपको डिलीवर कर दूँ। ठीक है। मेरा सारा ये था कि मैं लाइव जो है वो घर पे जाके बनाती थी। अच्छा। कि उस वक्त जैसे किटी पार्टीज और जो आपको पता है कि आजकल वो कमेटी पार्टीज जो लेडीज़ की होती हैं,
तो उसमें ये होता है कि मैं जाके किचन में लाइव बनाती थी और वो लोग एंजॉय करते थे, ड्राइंग रूम में बैठ के, और मैं वहाँ पर लाइव बना के आप लोगों को खाना सर्व करती थी। वाह, और मेन्यू कुछ भी हो वो आपके उनके बजट के हिसाब से होता था कि ये हमारा बजट है, ये हमारा मेन्यू है, तो मैं उसके हिसाब से पूरी टेबल सेटिंग, उनका पूरा मेन्यू, ईच एंड एवरीथिंग मैं घर से बना के हाफ डन करके अकेली बंदी, और अपनी बेटी को साथ लेके जाती थी, बल्कि आज वो आएगी भी। और मैं उसके साथ जाती थी और हम दो मिलके हम जो है वो माँ बेटी मिलके वहाँ पर टेबल सर्विंग करते थे, सब कुछ करते थे। सारी स्ट्रगल वहाँ से भी शुरू है आपकी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपको लोगों से? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लोगों ने मुझे यही कहा कि तुम अपना कुछ स्टार्ट क्यों नहीं करती, तुम कुछ करो। लेकिन फिर यही होता है कि बस घर से करो, बाहर से नहीं करो, तुम अपना फेस बाहर नहीं लेके आओ, वो एक होता है। ठीक है। लेकिन माशाल्लाह फिर वो आपकी एक फैमिली होती है, आपका हस्बैंड होता है आपको जो सपोर्ट करता है। तो रेस्टोरेंट का आइडिया किसने दिया? रेस्टोरेंट का आइडिया दिल ने दिया। आप, अच्छी बात है कि आप दिल की सुनती हैं। दिल और दिमाग ने दिया कि कुछ करना है। सही है। और फिर ये था कि शायद कुछ अपने लिए करना था। और बल्कि ऐसा नहीं था कि भाई हम तो, आपको पता है दिल्ली वाले या जो एक दिल्ली कम्युनिटी होती है उसमें तो लड़कियां ये होती है कि घर में बैठो, बस खाओ पियो, एंजॉय करो, ट्रैवलिंग करो, बस यही है, मियाँ कमा रहा है। लेकिन कुछ मेरे हस्बैंड का भी कुछ यही सीन था, लेकिन उन्होंने यही बोला कि नहीं, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो करो, कोई मसला नहीं है, कम से कम एटलीस्ट खाली दिमाग से बेहतर है कि कुछ बहुत अच्छा कर सकती हो तुम, और तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम करो इस चीज़ को। सही है। और माशाल्लाह वही मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है माशाल्लाह, और अब पूरी फैमिली ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई है, तो बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। एक मिसाल बन गई आप अपने ख़ानदान में, फैमिली में माशाल्लाह से। तो जब दिल ने ख्याल दिया एक रेस्टोरेंट का, तो दिमाग ने क्या कहा कि अच्छा चलो ये वाली कुजीन या ये वाला मेन्यू रखती हूँ, ऐसे स्टार्ट करती हूँ? अच्छा, कुजीन का मुझे ये था कि मुझे हमेशा से ये था कि मुझे हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए होती है। चाहे मैं अगर घर में भी कोई दावत होती है तो मैं अगर कोई जैसे बाज़ार में होता है कि हम कपड़े लेने जाते हैं, तो पहले होता था मुझे कि मैं पहले शूज़ ख़रीदती थी, तो फिर सोची थी कि शूज़ के साथ कपड़े कैसे बनाऊँ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि दिमाग में जाहिर सी बात है वो आपके कहीं ना कहीं, जब आप कोई टैलेंट होता है आपके माइंड में, तो आपका वो कीड़ा होता है। सही है। तो वो ये होता था कि आपको शूज़ लेने, तो फिर हम होता था कि यार ये इसके साथ कपड़े कैसे बनाने। तो हम शेफ्स लोगों के दिमाग में शायद ये होता है कि अगर हमने ये प्लेटर खरीदा तो उसमें खाना क्या सर्व करना है। एग्जैक्टली। सही है। तो डिज़ाइनर्स के दिमाग में ये होता है, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि अगर ये प्लेटर लिया है तो उसमें हम क्या बनाएंगे, जैसे तवा लिया है तो उसमें हम क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैंने कोई खाना बहुत अच्छे तरीके से सर्व करना है या बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो मुझे एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे लेडीज़ आके और गर्ल्स आके बहुत अच्छे तरीके से जगह को एंजॉय कर सकें, क्योंकि फैमिली और लड़के और सब आके एंजॉय कर लेते हैं। एक ऐसा कूजी, एक मज़े की एक ऐसी जगह बनाऊं जहाँ पे सिर्फ लड़कियां आके, यस, हमारा पूरा जो एम्बियंस है वो पूरा फ्लोरल है। और ये है शेरी? यस, इस शेरी। ये कहाँ पर है? ये है बुखारी पे, बुखारी कमर्शियल। तो पिंक एंड वो उस तरीके का? जी हाँ, बिल्कुल फ्लोरल, पूरा फ्लोरल है। अंदर से आपको वहाँ अम्ब्रेला एंड बड़ी मज़े की एक साइकिल मिलेगी अंदर से, और वो सारा जो है वो आपको अंदर से एम्बियंस ऐसे ही मिलेगा और लड़कियों से भरा हुआ मिलेगा। ओके, वहाँ बेफिक्र होकर तस्वीरें बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि आती हैं अक्सर तो लड़कियाँ वो बुकिंग का पूछती हैं, सिर्फ तस्वीरें लेती हैं और चली जाती हैं। अच्छा, वो इतना अच्छा आपने एम्बियंस बनाया हुआ है। हाँ, ऐसा ही रील्स अच्छी बनती हैं। तो वो वहाँ पर जो है वो आपकी टेबल डेकोर्स भी हो जाती हैं, हमारे अलग अलग किस्म के, आपकी ब्राइड टू बी की भी टेबल्स होती है। और लोग जो हैं वो वहाँ पे अगर किसी को प्रपोज करना होता है वो पूरा सेटअप भी हो जाता है। बहुत खूबसूरत तरीके का बना हुआ है। आपने अभी तक आई नहीं है तो आप ज़रूर आइएगा। और सिर्फ एम्बियंस नहीं है, हमारा खाना भी माशाल्लाह खाना किस तरह का है? अच्छा, हमारा सारा कॉन्टिनेंटल है
और बल्कि आज जो है मैं अपने शहरी के एक शेफ़ को भी लेके आई हूँ और वो भी मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और शहरी का जो है वो 2 रेसिपीज़ आज वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप वो भी टेस्ट करिएगा। वहाँ की स्पेशलिटी क्या है आपके रेस्टोरेंट की शहरी? अच्छा, हमारा जो है वहाँ का एक पास्ता है और वो बहुत जो है वो हमारा फेमस है। अच्छा। सराचा पास्ता। अच्छा। लेकिन हमारे स्टेक्स भी लाइव बहुत अच्छे बनते हैं और एक स्टेक जो है वो आज हमारे शेफ़ भी आपको यहाँ बना के दिखाएंगे, रिबाय, और आप वो ट्राई करिएगा। लेकिन हमारे लाइव स्टेक्स भी बनते हैं वहाँ पर और वो बहुत मज़े के होते हैं। वाओ जी, बिल्कुल ही डिफरेंट और ज़रा यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ जो हैं शेफ़ लुबना इस रेस्टोरेंट को लेकर आई हैं। इनका जो दूसरा रेस्टोरेंट है मियो, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, प्लस इनके बेटी और बेटा साथ में इनके साथ इस बिज़नेस में लग गए हैं। जैसे कि इन्होंने खुद ही कहा कि पूरी फैमिली ही अब एक तरीके से इन्वॉल्व है, उस पर भी मज़ीद बातचीत करेंगे। कुकिंग भी साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग लाइवली वीकेंड्स। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज हमने अपने शो पर शेफ़ लुबना रब को दावत दी है, जिनको आपने कुकिंग करते हुए तो देखा है, लेकिन आज कुकिंग कोई और करेगा। आज ये एज अ बिजनेस वूमन, एज ओनर ऑफ 2 रेस्टोरेंट्स शहरी एंड मियो की उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और इनकी भी एक जर्नी है। स्ट्रगल हर फील्ड में होती है, हर जिसे कहते हैं ना, हर काम में, हर कामयाबी के पीछे मेहनत दरकार होती है और वो मेहनत से इस मकाम तक पहुंची हैं कि आज एक नहीं 2 रेस्टोरेंट्स खोल के बैठी हैं। अभी इस वक्त हमें इनकी जो बच्चे हैं उन्होंने ज्वाइन किया है हमारे साथ। इस वक्त आमना रब और अब्दुल वासे हैं, जो कि इनके साथ ये रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं और फुल इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनका क्या क्या जिम्मेदारी है इनके ऊपर, ज़रा इस हवाले से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासे एंड आमना, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। आमना, आपसे हम शुरुआत करेंगे। अम्मी बता रही थी कि आप एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हैं माशाल्लाह से। मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन किया IVS से। ओके। और मैंने बैचलर्स किया टेक्सटाइल डिज़ाइन में। सही है। एंड आफ्टर दैट आई हैव बीन वर्किंग। अच्छा। और आई हैव बीन वर्किंग एट सहर। वहाँ मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, प्रिंट डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरीज वगैरह करती हूँ। उसके साथ साथ मैं शहरी पे अपना क्रिएटिव इनपुट देती हूँ। क्या बात है भाई, बड़ी मदद हो जाती है बेटी के इस काम से है। जैसे कि अगर हमने एम्बियंस की बात करनी है तो वो जो फ्लोरल है या फिर नाम का सजेस्ट करना है, क्योंकि हमें बेसिक नाम नहीं चाहिए थे, हमें वैसा नाम चाहिए था कि जो हमारे लाइक एम्बियंस से बिल्कुल एक क्लिक कर सके। और उसका मीनिंग भी स्वीट हार्ट है शहरी बहुत ही प्यारा इसका वो है, स्वीट हार्ट। आमना, जैसे कोई मीटिंग हो, क्लाइंट हो या वो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हो, या जैसे बेबी शावर है या कुछ भी है लड़कियों से लड़कियों के हवाले से, तो फिर आप मीटिंग करती हैं या अम्मी भी साथ होती हैं मीटिंग? हम सब कलेक्टिव मीटिंग करते हैं। फिर जिसका जो पार्ट होता है, जैसे कि अगर क्रिएटिव साइड पे उनको चाहिए कुछ कस्टमाइज़ करवाना है, डेकोर में क्या हेल्प चाहिए, तो फिर हम अपना अपना सब पार्ट दे होते हैं। मम्मा जो है वो अपना रेसिपीज रिलेटेड काम करती हैं और हम दोनों किचन का डिपार्टमेंट मम्मा का है सारा। नाम भी मेरे ख्याल से इन्होंने सजेस्ट किया। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। स्वीट हार्ट, ये स्वीट हार्ट ने सजेस्ट किया है। शरी मीन्स स्वीट हार्ट इन फ्रेंच। एंड वासे, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अम्मी ने आप पे डाली हुई हैं? मेरी ड्यूटी तो फ़िलहाल मियोन की साइड पे ज़्यादा है, क्योंकि उसको अभी 2 से 3 मंथ्स हुए हुए ओपन हुए हुए ना। तो वहाँ का मेरा काम ये है कि वहाँ का जो हॉट पॉट का जो ब्रॉथ स्पाइस होता है ना, वो मैं खुद बनाता हूँ। हमारे पास कोई उसके लिए स्पेसिफिक शेफ़ वगैरह है नहीं। ये किचन में भी होते हैं, इसका मतलब? ये किचन में भी होते हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने तो डिग्री भी ली हुई है। हाँ। और ये बगैर डिग्री का शेफ है। ये देखें सर, एक्सपीरियंस, माँ का एक्सपीरियंस। ये बगैर डिग्री का शेफ निकला है मेरे घर से। क्या बात है भाई। तो ये शौक काम मामा को देख कर आया? जी, इनको देख के भी आया और इनको देख के 1-1.5 साल सीखा कि किस तरह काम करना चाहिए फूड बिजनेस में। तो उसको देखते हुए ही हमने फिर ये मियोन का प्लान किया और इसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, ये जो दूसरा रेस्टोरेंट है लुबना, मुझे इसके बारे में बताएं। 2-3 महीने हुए, लेकिन इसका इरादा आपने कैसे कर लिया? एक तो ऑलरेडी आप चला रही थी शहरी, फिर आपने दूसरा रेस्टोरेंट का भी सोचा? अच्छा, दूसरा रेस्टोरेंट में सीन ये है कि माशाल्लाह एक ही रेस्टोरेंट के बराबर में ही दूसरा रेस्टोरेंट है। साथ है? साथ है। कितना अच्छा है ये। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर और पीछे से ही हमारा एक डोर ऐसा है कि हम आराम से ही कनेक्टेड डोर है, तो मैं आराम से दूसरे रेस्टोरेंट को देख लेती हूँ। इंटरेस्टिंग। तो बेटा भी साथ है और हम लोग साथ भी होते हैं सारा दिन, और हम दोनों रेस्टोरेंट्स को साथ साथ देख लेते हैं। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो इसका आइडिया किसने दिया?
तो हम लोगों का यही था इरादा कि हमने जब दूसरी जगह देखी तो हमने यही कहा कि हम कॉफ़ी शॉप खोल। आपको पता है बुखारी तो पूरा कॉफ़ी शॉप से भरा हुआ है। तो फिर इसने यही बोला कि नहीं, आजकल ट्रेंडिंग में है वो हॉट पॉट्स एंड रामेन और ये वाला सीन। तो इसने बोला कि नहीं, हम लोगों को जो आजकल जेनजी वाला के इन लोग खुद भाग रहे होते हैं हॉट पॉट्स खाने के लिए, तो इन लोगों को ये था कि आजकल ट्रेंड में है तो हम लोग वो ही खोलेंगे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा शेफ़ का काम नहीं होता। सही है। तो सारी चीज़ें आप लोग खुद कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो इसका गेम है वो है ब्रॉथ का। सही है। तो माशाल्लाह ये इसने खुद ही सारे स्पाइसेस का ही खुद करा, इसने सारी R&D भी खुद की, खुद ही स्पाइस बनाए करे, और मैंने टेस्ट किया और फिर हम उसको बेहतर से बेहतर करते चले गए और फिर चीज़ों में बेहतरी आई और माशाल्लाह से अब ये ब्रॉथ खुद बनाता है माशाल्लाह। वाह क्या बात है। और मुझे ये बताएं, बिल्कुल टोटली डिफरेंट, एक आपने रखा है कॉन्टिनेंटल, ऐसा ही है, और ये है हॉट पॉट स्टाइल। बिल्कुल। और क्राउड यहाँ पर किस तरीके का आता है? ज्यादातर दोनों आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अम्मा अब्बा को अगर कॉन्टिनेंटल खाना तो बच्चे हॉट पॉट पे चले जाते हैं बराबर में। ये अच्छा तो वो कहते हैं कि आप वहाँ बैठ के खा लें, आप सैंडविचेस खा लें, आप कॉन्टिनेंटल खा लें, स्टेक खा लें, हम लोग बराबर में चले जाते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा एक हो गया हमारे लिए कि आधे यहाँ बैठ जाते हैं, आधे वहाँ बैठ जाते हैं। ओके। और वहाँ मियो का जो आपका एनवायरनमेंट है, एम्बियंस किस तरीके का है? वो बड़ा मजे का है क्योंकि हमारा जो नाम है वो मियो है। ठीक है। तो वो हमने पूरा कैट रिलेटेड रखा है। उसकी आवाज भी ऐसे ही है, मियो। तो वो बड़ी सी मजे की एक कैट हमने बनाई है और वो सारा ये अंदर आमना ने कुछ आइडियाज दिए ऐसे ही है, ना? ऐसा ही है। अम्मा बेटी और वासे हम सबका वही दिमाग चला। और हमने सारा कैट से रिलेटेड ही, अंदर ही सारी थीम भी हमने वो कैट से रिलेटेड, हमारी पैकेजिंग ईच एंड एवरीथिंग हमारी जो है वो कैट से रिलेटेड है। जब आप आएंगी तो आप वो भी देखेंगी कि बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो प्रोनाउंस है वो मियो है, तो वो उसी से ही रिलेट करता वही हमने रखा है। तो वो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि अक्सर तो लोग बच्चे बोलते हैं अच्छा हाँ, जब ये कैट से रिलेटेड तो यहाँ बिल्लियाँ कहाँ है? तो हमने कहा अब इतना भी नहीं है कि हम यहाँ बिल्लियाँ छोड़ दें रेस्टोरेंट, लेकिन वो बड़ा। और हमारा जो हम लोगों ने जब इसका ओपनिंग की थी तो वो भी बहुत ही हमारी ग्रैंड ओपनिंग हुई और बहुत मजे का जो है इसका एक फ्लेवर है। और नहीं आएंगे जरूर, बल्कि जितने लोग देख रहे हैं वो लोग भी जाएं। बुखारी कमर्शियल में है और दोनों साथ साथ है, शेरी एंड मियो। आपको आप वहीं पर ही होती है? जी, हम लोग सब वहीं ही होते हैं सारे। अच्छा जी, पूरी फैमिली से मुलाकात वहीं पर ही हो सकती है। मुझे बताएं लुबना, जब कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं हम, एम्बियंस कितना मैटर करता है लोगों को अट्रैक्ट करने में? अच्छा, पहले तो एम्बियंस करता है, फिर आपका टेस्ट करता है, ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन भी साथ साथ करती है। क्योंकि वही वाली बात है कि आजकल जो है हमारे साथ तो ये होता है कि जब हम रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं तो लोग हमारा पेज खोल के हमें दिखा रहे होते हैं कि हमें ये खाना है। अच्छा। उनको नाम नहीं पता होता। अच्छा। उनको कुछ भी नहीं पता होता, ना वो मेन्यू में से देख रहे होते हैं कि क्या खाना है, क्या होता है। वो सिर्फ प्रेजेंटेशन देख के और पिक्चर्स देख के वो खोल के और हमें बोल रहे होते हैं हमें ये खाना है। तो फिर हम उनको बता रहे होते हैं कि ये चीज़ है, सही है, और आप फिर ये ऑर्डर करें, फिर वो ऑर्डर करते हैं। अच्छा। तो आजकल सीन ये है कि दिखता है तो बिकता है। दिखता है, ये तो है। लोग ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे रील्स देख रहे होते हैं और जब लोग जा रहे होते हैं वो भी बना रहे होते हैं, बिल्कुल, वो भी उनसे भी उनको फायदा होता है। ऐसा ही है। तो फिर आपको जो है, हम ये नहीं कह सकते कि आपका टेस्ट अच्छा है। मुझे लगता है अब हर चीज़ मैटर करती है, हर चीज़। आजकल के बच्चों को आजकल के बच्चों को क्या, मैं तो कहती हूँ किसी को भी आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हर किसी को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, एम्बियंस से लेके आपको प्रेजेंटेशन से लेके आपको फूड से लेके, वरना तो आपको पता है कि जो सोशल मीडिया है वो हर चीज़ जो है ना वो आपको ऊपर से 1 मिनट में नीचे ला देता है। तो आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, वरना तो फौरन दिया जाएगा। ऐसा ही है। तो हम कहीं पे भी कोई चीज़ जो है ना वो किसी भी चीज़ में हम ये नहीं कह सकते कि हम इधर चीज़ों को हल्का कर लें या अपनी क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ईच एंड एवरीथिंग सबको परफेक्ट चाहिए। वैसे आप भी अनपेड जॉब कर रहे हैं? फिलहाल तो अनपेड ही है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द पेड होने वाली है। ताकि वो कॉस्टिंग में आए ना जरा। और क्या कह रहे हैं आप इनसे बोले ताकि पेड हो जाए? मैं तो कहूँगी बिल्कुल। देखिए, काम तो दोनों कर रहे हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज दिखा रही है, सारी जितनी भी डिज़ाइनिंग करनी है, ये कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज़, चेंजेस, आइडियाज़ दे रही हैं, उसके तो दाम होने चाहिए। खैर, हम मज़ीद गपशप लगाएंगे और अभी कुकिंग भी करनी है। ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शरी के ख़ास जो है शेफ़, वो हमारे लिए कुछ ख़ास बनाएंगे और आपसे भी रेसिपी शेयर करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
आ जाए जी, वेलकम बैक। जो लोग रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर रहे हैं ना, उनके लिए एक अच्छा शेफ़ मिलना बहुत बड़ी नेमत होती है। एंड आई थिंक कि शेफ़ लुबना को ये नेमत अभी नसीब हुई है ना, और बड़े बेहतरीन शेफ़ हैं। आज ये हमारे शो पे लाइवली वीकेंड्स में आए हैं और कुछ ख़ास रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये शरी के हेड शेफ़ हैं रईस गिल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खूब बंडाना शंडाना पहन कर हैं स्टाइल में जी माशाल्लाह से। आप क्या फरमा रहे थे? लेट मिले हैं। अच्छे शेफ हैं लेकिन लेट मिले हैं। बस क्या करें क्या करें। नहीं भाई, आपका शेफ का जो किचन संभाल रहा होता है उसका बेहतरीन होना, सिंसेयर होना और डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आज हम कौन सी रेसिपी सीख रहे हैं आपसे? आज हम बना रहे हैं एक सीजनल फ्रूट सैलेड। ओके। और सेकंड रेसिपी है हमारी जिसमें हम इम्पोर्टेड स्टेक बनाएंगे, रिबाय। ओह, और ये दोनों चीज़ें मिलती हैं रेस्टोरेंट में? यस ऑफ कोर्स। वेरी गुड। तो शुरुआत किससे कर रहे हैं? पहले हम सैलेड कर लेते हैं, उसकी ड्रेसिंग करेंगे। सही है। फिर उसको असेंबल करेंगे वन बाय वन स्टेप्स के साथ। डन है। चलिए जी, हम मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी ड्रेसिंग बनाते हैं पहले। सही है। ये हमने मेयोनीज लिया इसमें। ठीक है। ये हाफ कप मेयोनीज है। सही है। देखिए, शेफ को भी, आपको भी हम ले आए अपने शो पे। थैंक यू। ये सब थैंक यू जो है ना, ये लुबना का आपको बिल्कुल करना ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें सॉल्ट एंड पेपर की सीजनिंग करेंगे। ठीक है। और ये फ्रेशली वो है, यस, कुटा हुआ ब्लैक फ्रेशली ग्राइंडेड है ये। और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे डिजोन मस्टर्ड। ठीक है। 1 टेबलस्पून। ये इतनी कोई मज़ेदार लग रही है ना ये चीज़ें सैलेड की। ये खाने में आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। दिखने में इतनी अच्छी लग रही है बगैर प्रेजेंटेशन के। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे रेड वाइन विनेगर है हमारे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून। ओके। एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। हमारे पास ये 100 ml मिल्क है, बट हम इसको हाफ यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी सॉस ड्रेसिंग जो है वो थोड़ी हमें रनी करनी है। अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी तो सैलेड हमारा बैठ जाएगा। अच्छा, सही है जी। तो अच्छा, हमें रनी करनी है और हमें ऐसा लगता है कि जितना लिक्विड सॉस बनेगा उतना ही ज़्यादा वो नहीं, वेट सैलेड पे वेट आ जाएगा इस वजह से, क्योंकि वो ओके। मिल्क भी डाला है हमने इसकी ड्रेसिंग में। सारी ये हमारी ड्रेसिंग रेडी है। डन। और इसमें हम इस्तेमाल क्या क्या कर रहे हैं? कैबेज है, आइसबर्ग है, हमारे पास यहाँ पे लोलूरोस है, ठीक है, रॉकेट है, आइसबर्ग है, लेटिस है। ठीक है। 4 तरह के सैलेड्स हैं, लीफ सॉरी। सही तो है। उससे हम ये क्रिएट कर रहे हैं अपना। और बाकी फ्रूट है। फ्रूट्स है। ठीक है। अनार, अंगूर। अब हम इसको ऐड करेंगे एक बाउल में। वेरी गुड। एक बाउल चाहिए होगा बड़ा। हाँ जी, हम आपको इसी में अभी फिलहाल ऐड कर दें। अगर दूसरा बाउल चाहिए ये ले लें, फिर सर्विंग के लिए मैं आपको दूसरी दे दूंगी। असल में अभी मिक्स करेंगे ना इसको। हाँ। को टॉस कर लें। ये ले, ये बड़ा बाउल ये ले लें, इसमें कर लें। थैंक यू। सही है। चलें जी, आप टॉस कीजिए। ड्रेसिंग हमने आपको सिखा दी है, और अगर आपने बनाना नहीं है, सीखना नहीं है, तो आप रेस्टोरेंट जाके ये शरी वाला वो है सैलेड, वहाँ जाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। लुबना से मैं ज़रा पूछना चाहूँगी। लुबना, मुझे ये बताएं कि आपका ये लाइव शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब रिदा गई थी और आप कर रही थी तो कैसा रिस्पांस मिला? अच्छा, लाइव शोज मैं पहले भी मसाला के साथ कर चुकी हूँ, लेकिन जब रिदा गई हुई थी तो ये बैक टू बैक मेरे शोज थे। मज़ा बहुत आया बनाने में और करने में। इनफैक्ट बड़ा अच्छा रिस्पांस भी रहा रिदा के जाने के बाद, लोगों ने बड़ा पसंद किया। इसके बाद अच्छा रहा माशाल्लाह। लेकिन वही वाली बात कि हमारा रेस्टोरेंट कॉन्टिनेंटल है और रिदा का जो शो है वो तड़का था, तो बहुत बिल्कुल देसी खाने बनाने थे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मज़ा आया उसको भी बनाने में। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। तो रेस्टोरेंट कौन देख रहा था जब आप यहाँ आती? तो ये वो सारा वो ऑन एंड ऑफ वासे थे, हस्बैंड थे। फिर उसके बाद आप शो करके जाते थे तो वो हमारा जल्दी खत्म हो जाता था, तो फिर आप घर पे चेंज करा, कुछ दिन छुट्टियां भी मारी। अच्छा। थोड़ा फिर ऑन एंड ऑफ करके। तो क्या चीज़ आपको मुश्किल लगी? इस तरह के लाइव शोज करना आसान है या रेस्टोरेंट चलाना? इन दोनों में अगर कंपेयर करें, मुझे लगता है कि शोज करना आसान है, शोज करना रेस्टोरेंट का करना मुश्किल है, क्योंकि वो हर चीज़ को देखना, मैनेज करना, आपका पूरा स्टाफ होता है, फिर आपके क्लाइंट्स होते हैं, हर चीज़ को पीछे देखना वो बहुत मुश्किल है।
कहना बहुत आसान होता है, लेकिन बैक टू बैक चीज़ों को देखना वो मुश्किल है, क्योंकि अपने ऊपर है रिजर्वेशंस ना होती सारा हैं, कुछ, हाँ। रिजर्वेशंस होती हैं, वो सारा अब्दुल वासे देखता है, क्योंकि सुबह उठते एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली होती है, इसको सारी रिजर्वेशंस का पता होता है सुबह में कि बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को रिजर्वेशंस का कुछ भी नहीं पता होता। इनफैक्ट हमारी जो सोशल मीडिया की जो टीम है उसको भी कुछ नहीं पता होता। सारी रिजर्वेशंस, डेकोर्स और सब चीज़ें हमारा जो है वो वासे ही देख रहा होता है। अच्छा, वैसे ये वाला जो क्राउड है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती होगी। आमना, आपका ऐसा ही है? कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है, आप मैं कर लूँगी? नहीं, चैलेंजेस तो आई थिंक रोज़ के दिन में आते हैं, बट आई थिंक उसको फेस करना आना चाहिए किस तरह। और आई थिंक हमारे 2 मेंटोर्स हैं, मेरे अम्मा और अब्बा, तो अगर कुछ इशू हो तो वी कैन गो टू देम एनी टाइम। तो वो एक कलेक्टिव पूरी फैमिली का जब डिसीजन होता है तो फिर इश्यूज़ नहीं आते। सही है। वैसे आप तो कुकिंग भी करते हैं, क्योंकि आपने बाकायदा ये हॉट पॉट का जब सिलसिला शुरू किया, सारे ब्रॉथ वगैरह आपने ये सीखे। इसके अलावा भी कुछ आप बना लेते हैं घर में? कुछ जाते हैं किचन में? मुझे सिर्फ हॉट पॉट की हद तक ही अभी आता है, क्योंकि इसको अभी 2 से 3 महीने हुए हैं। हाँ। तो इसी से ही सीखा और इसको ही आगे लेके जाना है। और इसके अलावा तो फिलहाल अभी नहीं आता। सीखेंगे इनसे, लेकिन अभी इस वक्त तो ये। बट मज़ा आता है किचन में जाकर इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करना, ब्रॉथ, कुकिंग? बिल्कुल। जब सामने लाइव स्टेक्स बन रहे हो, चीज़ें बन रही हो, तो देख के मतलब अच्छा लगता है। सही। तो ये होता है कि फिर वो चीज़ आपको खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि एक चीज़ बार बार देख के आपका फिर रात को दिल करता है कि मैं थोड़ा देसी खा लूँ, या थोड़ा अच्छा सा खा लूँ, लेकिन कॉन्टिनेंटल ना खाऊं पूरा दिन देखने के बाद। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि रेस्टोरेंट है तो हम लोग तो वहीं पर ही खा रहे होंगे, सैंडविचेस ये वो, लेकिन सारा दिन देख के जो है वो आपको इवन फ्राइज तक सामने पड़े हुए होते हैं, फ्राइज तक, जबकि फ्राइज जैसी चीज़ तो किसी का भी हाथ नहीं रुकता। बिल्कुल। तो वो फ्राइज भी नहीं खाए जाते कि नहीं भाई फ्राइज भी नहीं खाने। और यही होता है कि देसी, और अगर कहीं ये लोग भी कभी जल्दी चले जाते हैं रेस्टोरेंट, तो भाई कहते हैं जो भी घर में आलू मटर बना हुआ है, पुलाव बना हुआ है, जो भी बना हुआ है, खाना जल्दी से पैक करो, कि रात का लेके जाना है या दोपहर का लेके जाना है। सही है। क्योंकि नहीं, वो घर का खाना तो घर का ही होता है, कुछ भी। हाँ, ये बात तो खैर है। आमना, आपको घर का पसंद है खाना या बाहर का? ये तो बिल्कुल घर वाली है। ये घर वाली है तो आई थिंक दोनों में एडजस्ट करना चाहिए। अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर का खा लें, कोई इशू नहीं। और किचन में कुकिंग वुकिंग कुछ कर लेती है? कुकिंग कर लेती हूँ, अगर कोई दावत हो घर पे या इस तरह। या मम्मा कभी अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए जाती थी तो पीछे ये 2 भाई होते थे, और भाइयों का तो आपको पता है, तो उनके लिए कुकिंग वगैरह कर लेती थी। वाह, माशाल्लाह से अच्छी आपने वो तरबियत दी हुई कि सब चीज़ें आनी चाहिए करने। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि जब पढ़ती है तो फिर आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें, फिर देसी भी बना लेती है और फिर कॉन्टिनेंटल भी। अल्हम्दुलिल्लाह माँ ने इतनी स्ट्रगल की है सारी, है ना, और यहाँ तक पहुँची है, तो कुछ ना कुछ तो फिर वो बच्चों में आता ही है, वो भी देखते हैं सारा कुछ। आगे के क्या प्लान्स हैं लुबना आपके रेस्टोरेंट को लेकर? कुछ है ऐसा तो नहीं है कि कोई तीसरा भी खुल रहा हो कि भाई ये भी आजकल काफ़ी है, कॉफ़ी शॉप भी खुल रही है? इंशाल्लाह, क्योंकि ये दौड़ जो है वो रुकेगी नहीं। इंशाल्लाह चलती रहेगी। अगले शो पे आएंगे तो एक अच्छी न्यूज़ के साथ आएंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। हाँ माशाल्लाह, यू गॉट हेल्पिंग हैंड, फैमिली का एक वो है, तो फिर वो अच्छे से होगा। हाँ जी शेफ, ज़रा देखें तो हम आपकी सैलेड। हमारा सैलेड ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये आप लेकर आए या हमारे यहाँ का? नहीं, ये मैं लेकर आया। ए, वहाँ से लेकर आएगा। ये हमारे शहरी रेस्टोरेंट का है। हाँ, वो लग रहा है फुल रेस्टोरेंट वाली फील आ रही है। ये देखिए, इसमें फ्रूट्स आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, एज चॉइस, सीजनल जो भी मिल रहा है आपको इजीली। वाह, ये ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त आपने बनाई है, एंड आई एम श्योर ये बड़ी टेस्टी होगी। नट्स डालना चाहें तो नट्स डाल दें, अक्सर लोग डाल देते हैं। फ्यूजन है, आप एडिशनल कुछ भी कर सकते हैं, बट ये कि फ्रूट सैलेड है तो फ्रूट इसका बेस है। ज़बरदस्त जी। इसी के साथ ही हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी अगली रेसिपी हमें शेफ सिखाएंगे। वो क्या है वैसे, हम क्या बनाएंगे? स्टेक है। स्टेक है जी, वो सीखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। विल बी राइट बैक। सीजनल फ्रूट सलाद अज्जा। ड्रेसिंग के लिए म्यूनीस 1/4 कप, दूध 1/8 कप, पार्मेजान चीज़ 1/8 कप, पिसा लहसुन 2 चाय के चमचे, रेजोन मस्टर्ड 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल सिरका 2 खाने के चमचे। सलाद के लिए
आइसबर्ग 50 ग्राम, लेटस 50 ग्राम, तारा मीरा का साग 50 ग्राम, लाल आइसबर्ग 50 ग्राम, मौसम के फल 100 ग्राम। आइए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज तो भाई पूरी की पूरी फैमिली हमारे शो पर है, शेफ़ लुबना की, जिनको आपने मसाला चैनल पे भी देखा है, और इनका रेस्टोरेंट शेरी से हेड शेफ़ यहाँ पर मौजूद हैं। एक रेसिपी तो हमने बना दी, वो सैलड बड़ी टेम्पटिंग है और बड़े मज़े की सॉस बनी है। मैंने तो वो पत्ता ऐसी सेब का टुकड़ा और अंगूर डाला तो फ्लेवर तो आ गया। अब अगली रेसिपी ये देख लीजिए। अगली रेसिपी जो स्टेक बना रहे हैं, इसकी कोई ख़ास बात मुझे बताइए स्टेक की। ये पीस जो आपने लिया हुआ है बीफ का, ये रिबाई है। अच्छा, इसको टोमाहॉक भी कहा जाता है अगर इसका कट थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ठीक है। और ये 5-6 ग्रेड का है, इम्पोर्टेड ठीक है। वैग्यू रिबाई है। ओके, जी। तो ये हम अगर लेना चाहें तो किसी बचर की शॉप पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं, ये लोकली नहीं मिलता बुचर से, ये हम खुद इंपोर्ट करते हैं। ओह अच्छा, ये आपको आम उसमें नहीं जी, मिलेगा। हाँ होल एक रैक आता है इसका, ठीक है। वो मंगवा के अपने ग्रामेजिंग के हिसाब से हम इसको कट करते हैं प्रॉपर, जैसे वैक्यूम सील करके इसकी जो डेट्स होती है एक्सपायरीज वगैरह वो हम सही है एज मीट के हिसाब से हम इसको टैगिंग करके स्टोर कर देते हैं। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। यस, बिल्कुल हज़ारों में होता है, ये मत समझिएगा आप। और इसका माशाल्लाह पीस भी ऐसा है। अच्छा, इस ये किस क्या फ्लेवर आप दे रहे हैं इसमें? ये क्या बन रहा है? टेम्परेचर एज यू चॉइस, जो आप बोले बता देंगे। 5 टेम्परेचर्स है, रेयर, मीडियम वेल। आप क्या बना रहे हैं? आप क्या खाना पसंद करेंगे? गला हुआ हो, बस अंदर से कच्चा ना हो। नहीं, ये एक्चुअली आपको चबाना नहीं पड़ेगा। इस मीट का एक आप कह लें कि मतलब वैरायटी ऐसी है कि ये चबाया नहीं जाता। ओह, ये घुल जाएगा, आराम से घुल जाएगा। चाहे किस टेम्परेचर पे भी पका लें? नहीं, ये टेम्परेचर मैटर करता है। अगर आप इसको वेल वेल डन कर देंगे तो वो रबड़ हो ही जाएगा। अच्छा, देखें वेल डन में ना रबड़ हो जाता है, वो उसको रखना ही थोड़ा सा मीडियम। हम इसको मीडियम से मीडियम वेल कुक करेंगे ताकि इजी टू ईट हो। ओके, थोड़ा जूसी होगा। सही है। अब आप इसकी मैरिनेशन या कुछ है क्या प्रोसीजर? हाँ, हम इसको मैरिनेट करते हैं। पहले हमने इसको ड्राई कर लेना उससे टिश्यू से। ठीक है, पानी बिल्कुल नहीं लगा हुआ? पानी बिल्कुल नहीं, अब प्रॉपर बैठो। सही है। अच्छे से इसका, और ये भी आप लोगों ने अगर खाना है तो ये शेरी पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं या वहाँ पर है, या ये इस स्पेशल आप? क्योंकि हमारे पास रनिंग बहुत ज़्यादा है इसकी, तो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा आने वाला है, ठीक है, तो तब से स्टार्ट हो जाएगा। सही है। हम इसको प्रॉपर ड्राई करने के बाद ऑलिव ऑयल से हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे। ऑलिव ऑयल की ग्रीसिंग करने के बाद इसको सॉल्ट एंड पेपर से बस मैरिनेट करेंगे। अच्छा, बिकॉज इस मीट का अपना ही एक फ्लेवर अलग होता है। ठीक है, इसमें कोई 12 मसाले डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही तो स्टेक की खास बात होती। और दोनों साइड पे आप करेंगे ना यही ऑलिव दोनों ऑयल? साइड पे। ठीक है। और फिर इसकी कोई सॉस बनती है? यस, बनाएंगे सॉस। अभी हम इसको मैरिनेट करके कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे। उस दौरान हम अपना साइड लाइन इसकी रेडी करेंगे, मैश पोटैटो, और साथ ही हम इसकी सॉस भी बना देंगे। अच्छा, ठीक है। नमक और काली मिर्च। यस। लुबना, ये भी बड़ा चीज़ को देखना पड़ता होगा, इन्वेंट्री वगैरह, क्योंकि ये सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, ये पूरा प्रॉपर वे में रखना। आप जैसे ये बता रहे हैं कि ये ज़्यादा डिमांड में होगा तो शॉर्टेज हो जाएगी। जी, और फिर उसके साथ यही होता है कि इसके खाने वाले बहुत कम होते हैं। हाँ। इसको पहचान के जो बहुत कम ऐसे शौकीन लोग होते हैं जो उसको खाते हैं, तो यही होता है कि बैकअप पे आपके पास होना चाहिए। और जैसे सी फूड में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लॉबस्टर हो गया या कोई ऐसे सी फूड हो गया आपके पास, जो प्रॉन्स होते हैं, वो भी आपको हर चीज़ ऐसी बैकअप पे रखनी चाहिए कि आपको जो है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसा ऑर्डर आ जाता है आपके पास कि वो एक ही पार्टी के अंदर ही सारा चला जाता है। तो बैकअप पे आपके पास चीज़ें इस तरह की होती हैं, और वो सारी चीज़ें मेरे पर हस्बैंड करते हैं। अच्छा, वो भी संभाल रहे हैं ना, उनका वो ये काम चीज़ें है। सारी इन्वेंट्री और ये सब चीज़ें जो हैं वो सारा वो ही माइंड कितना रिलैक्स रहता होगा ना कि सारा जो है, अगर वही चीज़ वो देख लें तो फिर रिलैक्स ही रिलैक्स है। ये भी सही बात है। ये कुछ असल काम तो वही है, असल काम तो उसी का ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फिर सारा पैसे वाले का काम तो फिर वही है, उसी में ही होता है हर चीज़। शेफ, आप सॉस तो नहीं बना रहे? नहीं, मैं फिलहाल मैश पोटैटो रेडी कर। मैश पोटैटो की भी रेसिपी जरा बता दें, जरा शेफ स्टाइल का कुछ अलग होता होगा। ये इसमें नॉर्मल मैश पोटैटो नहीं है, बटर मिल्क मैश पोटैटो है। ठीक है। पामेजान से इसको जरा फ्लेवर करेंगे। जबरदस्त। ये अभी आपने क्या डाला है? अभी बटर, जस्ट बटर ऐड किया है। ठीक है।
और आलूओं को वैसे ही आपने बॉईल ये हमने बॉईल करके मैश कर दिया, सिंपल। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैश पोटैटोज़ में भी हर रेस्टोरेंट में ना एक अलग फ्लेवर होता है। अलग फ्लेवर होने के अलावा किसी का एज इन बिल्कुल शेफ फीका हम लोग सा ये होता है। देखते हैं कि ये प्रॉपर फाइन मैश हुआ हो। अच्छा, ये दाने ना है इसमें, टेक्सचर टेक्सचर इसका। आप लोग कैसे मशीन में ही कर रहे होते हैं? ये हमारे पास मशीन है। नहीं, मशीन है। हाँ, शेफ का ये है कि प्रॉपर इक्विपमेंट हो तो हाँ, सब चीज़ें हो जाती है पॉसिबल। जैसे हुमस एक ऐसी चीज़ है, हर रेस्टोरेंट में ना वो एक डिफरेंट फ्लेवर, एक डिफरेंट टेक्सचर। हुमस अलग अलग फ्लेवर्स में भी बनता है। हाँ। हर जगह की अलग रेसिपीज। नहीं, मतलब एक क्लासिक हुमस जो होता है। यस। अच्छा जी, ये किया आपने बटर में इसको थोड़ा सा। इसमें हम सर्विंग करेंगे इसके सॉल्ट, पार्मेजान चीज़ थोड़ी डाली है। यस। और मिल्क चाहिए आपको? यस, ये हमारे पास मिल्क है यहाँ। ठीक है। शेफ, आपको सबसे अच्छा मेन्यू में क्या लगता है? मुझे पर्सनली तो स्टेक्स पसंद है। अच्छा, स्टेक्स, मीट लवर है। यस। और टेम्परेचर उसका मीडियम से मीडियम रेयर बस। अच्छा, सही है। क्योंकि मीट का फ्लेवर आना चाहिए। हाँ, ये रेडी है? यस, ये रेडी है बस। ठीक है। अच्छा, जो सॉस बनाएंगे वो फिर हम सामने ही सीखेंगे आपसे। हाँ, मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट सॉस ही बनाऊंगा बिकॉज उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा फ्लेवर है। एनहांस होने के लिए, सही क्योंकि वो क्लियर सॉस है। अच्छा, क्रीम सॉस नहीं है। सही है, वो हम डिटेल में आपसे सीखेंगे ना, लेकिन अभी आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है। मैं यहाँ कुकिंग को पॉज करती हूँ और जाती हूँ लुबना की तरफ। लुबना, मेन्यू की क्योंकि हम बात कर रहे थे, मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रनिंग है आपके उसमें ना, और लोग आते हैं स्पेशली कि जी शहरी का ये ज़रूर खाएं। अच्छा, हमारे यहाँ तो हमारा शहरी क्लब है, यानी क्लब सैंडविच, और हमारा यही स्टेक और हमारा सराचा पास्ता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा पास्ता जो है वो सराचा पास्ता वो बड़ा फेमस है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो लोग जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं। रनिंग ऑर्डर है कि मतलब रनिंग ऑर्डर्स हैं। हाँ। और फिर वो लोगों की वो फेवरेट भी होती है। सैंडविचेस एक ऐसी चीज़ है जी, क्लब सैंडविच तो ऐसा होता है कि हर बड़े भी और बच्चे भी हर कोई पसंद करता है, तो क्लब सैंडविच का भी। इसके अलावा भी सैंडविचेस की कोई वैरायटी है? जी, हमारे यहाँ जी बर्गर्स भी हैं, हमारे यहाँ पास्ता की वैरायटी है, हमारे यहाँ सूप्स भी हैं, हमारे यहाँ स्टेक्स भी हैं। ये सारा जी, सब कॉन्टिनेंटल। जी, बिल्कुल। वहाँ से अगर मियाओं की हम बात करें तो उसमें आपके हॉट पॉट में कितनी वैरायटी होती है? उसमें ज़्यादा होती है क्या? हॉट पॉट में ये होता है कि हम आपको नूडल्स के साथ एक बॉक्स आपको मिलता है जिसके अंदर जो है वो ब्रॉथ शामिल होता है। अच्छा, ठीक है, वो आपने परचेज़ किया, उसके बाद आगे जब आप आएंगे तो एक फ्रिज के अंदर सारी टॉपिंग्स होंगी जिसके अंदर डम्पलिंग्स, वेज डम्पलिंग्स, ठीक है, मशरूम्स, चाइनीज़ कैबेज वगैरह जो भी आपको चाहिए हो आप अपनी टॉपिंग्स ले। और देन आप जो है अपना सेल्फ हॉट पॉट जो है वो खुद जाके अपने स्टेशन पे उसको बना सकते हैं। तो सबके लिए एक सेपरेट स्टेशन होता है या जी, वो? हर बंदे के लिए एक स्टेशन है। वो 7 to 9 मिनट्स के अंदर अपना हॉट पॉट बना के एंजॉय कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ऐसी जगह पे जाके ना वैसे ही नहीं समझ में आता कि पहला स्टेप क्या है, तो कोई गाइड करने के लिए है वहाँ? जी, मैं खुद भी वहाँ होता हूँ और हमारे पास जो स्टाफ है वो प्रॉपर आपको गाइड भी कर देगा कि आपके स्टेप्स क्या हैं और किस तरह ये जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि काफ़ी सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं। तो ब्रॉथ में जो आप बेसिकली ब्रॉथ दे रहे होते हैं वो एक फ्लेवर में है या वो कई फ्लेवर्स में? नहीं, ब्रॉथ इस वक्त जो है वो एक ही फ्लेवर है। ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें और फ्लेवर्स भी हम लेके आएंगे, लेकिन एक ही हमारा जो अभी सिग्नेचर है वही काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उसको उसके साथ साथ और भी हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सही है। तो ज़्यादातर आप लोगों का खाना कहाँ पर होता है? अगर रेस्टोरेंट का ही खा रहे हैं तो ये हॉट पॉट वाली साइड या कॉन्टिनेंटल साइड? हम लोग का अच्छा, हम लोगों का तो यही होता है कि अगर शहरी पे खाना है तो मैंने सैंडविच खा लिया या सैलेड खा लिया या कुछ खा लिया, लेकिन वो हर फ्राइडे आती है। और मेरा छोटा वाला एक और भी है, मेरा छोटा वाला वो एवरी फ्राइडे आता है और वो तो मियाँ का अच्छा हॉट पॉट और वापसी में या फिर उनका जब मैं रेस्टोरेंट से निकल रही होती हूँ तो फिर उनका एक मैसेज आता है मामा, तो मैं समझ जाती हूँ कि उनके लिए
हॉट पॉट लेके जाना है। अच्छा। क्योंकि वो बहुत जो है वो रामेन और ये नूडल्स का बहुत जो है वो अच्छा, उसको समझ पसंद बच्चों है। को बड़ा शौक है। और उनकी टॉपिंग्स नीचे लिखी हुई होती हैं, सॉसेजेस, कॉर्न्स, और सारी मामा के नीचे सारी उनका वो नीचे टॉपिंग्स लिखी हुई होती हैं। अच्छा। तो वो फिर ये उनका पूरा बैग बनता है और फिर वो घर जाते हैं। फिर वो हमारे यहाँ एक ओवर ईटिंग चलती है रात को 12 साढ़े 12 बजे। वो तो कहते होंगे ना हॉट पॉट ही तो जी। है, ब्रॉथ ही तो है, इतना कुछ है ऐसा ही है। तो फिर वो उनका एक अपना वो वीकेंड्स पे भी उनका ये होता है कि एक मूवी चल रही है तो वो उनका एक अच्छा। साथ में, अब तो वो घर पे उनका एक चल जाता है। हॉट प्लेट उन्होंने निकाली और घर वहीं से ही हमारा एक गया हुआ है हॉट पॉट की तरह ही उनका पूरा, जिसपे हम बनाते हैं। अच्छा अच्छा। वो हॉट पूरा एक बिल्कुल वही उसी तरह सिस्टम वो घर पे ही अब बन जाता है। घर पे भी रेस्टोरेंट खोल लिया जी एक तरीके से फैमिली ने। एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद कुकिंग जो है, हमारी जो स्पेशल सॉस है शेफ़ आपको सिखाएंगे कैसे आपने बनानी है इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Pan-seared rib eye, अज्जा, वैक्यू रिब आई बीफ 300 ग्राम, ऑलिव ऑयल 30 मिलीलीटर, बगैर नमक का मक्खन 80 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, लहसुन 10 जवे, चेरी टोमेटो 80 ग्राम, वाइट मशरूम्स 80 ग्राम, थाइम 1 अदद, रोजमेरी 1 अदद, भुना लहसुन 1 गट्ठी। सॉस के लिए ऑलिव ऑयल 50 ग्राम, चॉप्ड पार्सले 20 ग्राम, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, क्रश चिली 1 खाने का चमचा। साइड लाइन के लिए बटर मिल्क मैश्ड पोटैटो के लिए दूध आधा कप, सफ़ेद सिरका 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, मैश्ड पोटैटो 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पार्मेजान चीज़ 1 खाने का चमचा। आइए जी, वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले जो है वो आपने ये मीट के पीस को अच्छे से मैरिनेट कर दिया था। ऑलिव ऑयल, जी, काली मिर्च, सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर। और पेपर ये देख ले क्रश्ड है, ये वो पिसा हुआ पाउडर नहीं है। Yes. ठीक है, उसका एक अलग अरोमा होता है। अब आपने मैश पोटैटो भी रेडी कर लिया है। जी, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है सॉस। अब हम सॉस की तरफ आते हैं। ठीक है। सॉस जो है हमारी ब्राजीलियन चमिचुरी सॉस है। चिमिचुरी। ये बेसिकली क्लियर सॉस है, ठीक है। क्रीम बेस नहीं है। अच्छा, हम इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे उस हर चीज़ का आपको फ्लेवर आएगा। ओके, ठीक है। यहाँ हमारे पास चॉप पार्सले है। अच्छा, ये पीस आपने रखना है, ये कितने देर में हो जाएगा? ये रेडी है ऑलमोस्ट। बस अब हम सॉस की तरफ जाएंगे। और ये फौरन से गल जाएगा? ये फौरन से मीट कुक हो जाएगा। इस 5 मिनट मीट की खासियत ये 2 से 3 मिनट, ओह 5 माय मिनट गॉड, में। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉस की तरफ। तो ये सॉस हमारे पास चॉप गार्लिक है। ये हमने टेबल स्पून 1 ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, चॉप्ड पार्सले में। यस, चिली फ्लेक्स है, ये 1 टीस्पून आपको यूज़ करना है बस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्लैक पेपर, सही है, टीस्पून। अब मेन जो इसका गेम है वो ये है, रेड वाइन विनेगर है। अच्छा, ये हम लेंगे 3 टेबल स्पून। और ये वाइट विनेगर है, सही है, ये हम 2 टेबल स्पून लेंगे। ओके। लास्ट हमारे पास है ऑलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ठीक है। और अब हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर ठीक है। और ये वो सॉस है जो कुक शुक नहीं होती, नहीं होती। सिर्फ ऊपर से आपने इसको पोर करना है। यस, चिमिचुरी है ये। चमिचुरी। अब हम स्टेक की तरफ आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आपने ये सजावट के लिए रखी, प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, रखी? ये स्टेक के साथ उसको फ्लेवर देंगे। और ये है क्या क्या इसमें आपके? ये फ्रेश रोज़मेरी है, ठीक है, ये फ्रेश थाइम है। थाइम है, ठीक Yes. है, ओके, ये जाएगा। हाँ जी, पैन को हीट होना ज़रूरी है ना? यस, इसको फुली हीट करेंगे हम ताकि इस पे एक क्रस्ट आता ठीक है है। स्टेक पे। पैन सेयर हम बेसिकली कर रहे हैं। हाँ। आप चाहें तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, ठीक है, चार ग्रिल हो या गैस ग्रिल। सही है। और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल? ऑलिव ऑयल, ये हम ऑलिव ऑयल और इसमें बटर दोनों यूज़ करेंगे। ठीक है, बटर से हम इसको बेस्ट करेंगे थोड़ा, ठीक है। ताकि उसका फ्लेवर अब प्रॉपर भाई देखें, बड़ी मेहनत की है शेफ़। ये आपका आइडिया था, ये लुबना का आइडिया था? नहीं, ये शेफ लुबना का आइडिया था। है ना कि इस प्रेजेंटेशन मैटर्स, इसीलिए ये ख़ास अपने रेस्टोरेंट से उठा के लेकर आई है ये। और वो जो सैलेड का बोल है, एक और प्लेटर है, ये सारी चीज़ें। तो भाई ज़रा पता तो चले लोगों को कि रेस्टोरेंट जो है वो ज़बरदस्त आपको प्रेजेंटेशन भी देगा। एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई हम घर से निकल के रेस्टोरेंट में जाते हैं कि वो थोड़ी सी ऐसा ही है। प्रेजेंटेशन भी इंजॉय बिल्कुल। करें हम, सारा कुछ।
एंड में आप देखिएगा ज़रा शेफ़ की प्रेजेंटेशन क्या होती है। आप शेफ़ बिल्कुल भी चखते वक्ते नहीं है कि नमक शमक चख लूँ मैं? नहीं, अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। हो गया है। तो कितने साल से हैं आप ये 15 years। 15 साल से जी। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और कैफे, फाइन डाइन दोनों किया हुआ मैंने। चीज़। यस। ओके। इवन मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ अच्छा सर्विस में। जी। ओके। कहाँ पर आपने? वियतनाम में मैंने। वियतनाम जगह कैसी है? बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है ना। तो काफ़ी हम लोग प्लान बना रहे हैं, लेकिन आजकल कुछ वीज़ाज बंद किए हुए हैं वियतनाम के। हाँ, वो थोड़ा इशू है अभी। हाँ, इमिग्रेशन का तो बहुत ज़्यादा ही है। सही है बिल्कुल। लोग ना, आप कहाँ घूमी हुई हैं फैमिली के साथ, और जहाँ जाती होंगी मेरा ख्याल से खाने पीना वहाँ का कल्चर, जो वहाँ के लोकल फूड्स हैं, वो तो आप नहीं छोड़ती? नहीं, ऐसा ही होता है कि हम लोग यही कहते हैं कि वहाँ पर जब जाओ तो ज़्यादातर फिर यही होता है कि 2-4 दिन आपने नई चीज़ें ट्राई कर ली, उसके बाद फिर हम सब देसी फूड ढूंढ रहे होते हैं कि तो है। यही होता है कि वहाँ पे कुछ देसी मिल जाए, कुछ देसी मिल जाए। तो यही होता है कि किसी भी आप कंट्री जाएं या किसी भी जगह पे आप जाएं तो कुछ दिन तो चल जाता है, लेकिन फिर हम सब देसी की तरफ जा रहे होते हैं। उस तरह कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, ऐसा ही है। तो बस और दिल्ली वालों में तो यही है कि वही टिपिकल हमारे यहाँ तो वो देसी फूड जो है वो वही बेस्ट है। आप कुछ भी बना लें, इन दी एंड वही आपको आलू कीमा, वही मटर कीमा, वही सालन, वही आलू गोश्त, वही वाला सीन चाहिए होता है। वो कहते हैं हमारी गुत्ती में शामिल है वो, मतलब कि वो ही चाहिए, वही रोज नहीं खा सकते हम भाई। आप जैसे बच्चे जो है ना, वो मेरा ख्याल से रोज हॉटपॉट भी खा लेंगे वहाँ से रोज। जी बिल्कुल खा लेंगे, है ना, वो खा लेंगे। हमने आपको भी हॉटपॉट रोज दे दिया जाए। हम तो रोज ही खाते हैं। वो खाती हैं। अच्छा, मुझे हॉटपॉट बिल्कुल नहीं पसंद सरप्राइजिंगली। अक्सर हम लोगों का फ्रेंड्स का भी प्लान बनता है ना, अच्छा हॉटपॉट, मैंने कहा फिर मैं तो नहीं हूँ, तुम लोग जानना। सब अपने प्रेफरेंसेस देते हैं कि किसी का स्पाइस लेवल ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। पर्सनलाइज में ये होता है जो आपको चाहिए सिर्फ वही होगा। तो आप स्पाइस लेवल भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं, टॉपिंग सिर्फ आपकी मर्जी का है, तो वो आपके लिए ही बना है। वाह भाई, तो वो इसलिए खाया जाता है। एंड आई थिंक कुछ इन थिंग भी होता होगा, फैशन में है। मजे की बात ये कि जिस वक्त हम लोगों ने हॉट पॉट जो है जब इंट्रोड्यूस हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को इतना नहीं पसंद था, लेकिन जब इन लोगों ने बोला कि हमें हॉट पॉट खोलना है तो हमने बहुत सारी जगह का हॉट पॉट ट्राई किया। अच्छा। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो ट्राई करते थे, तो पहले तो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, ये क्या चीज़ है ये वो। लेकिन अब हम सब बैठे हुए होते थे। अच्छा। और वो खुद पका रहे होते थे, खुद बना रहे होते थे, तो हम लोग खुद इतना हंस रहे होते थे कि पहले तो उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब आप खुद रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो खुद चीज़ों को ट्राई कर रहे होते हैं और खुद चीज़ों को देख रहे होते हैं कि खुद ब खुद इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और आप इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं जब आपका खुद का रेस्टोरेंट होता है। प्री प्लानिंग जो है रेस्टोरेंट खोलने में, अगर जैसे आप लोग भी कुछ इरादा कर रहे हैं और कुछ खोलना चाह रहे हैं, तो ये आपने बहुत अच्छा एक मशवरा दिया कि मुख्तलिफ दूसरे उस तरह के रेस्टोरेंट्स आप ट्राई करें। आपको चीज़ों को पता होता है, पहले आपको हमें चीज़ों को नहीं पसंद होती हमें चीज़ें। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें भी जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या हम किसी के घर जाते हैं, बाद चीज़ें हम कहते हैं नहीं हम लोग नहीं खाते। सही है। किसी भी कुजीन में भी बहुत सारी चीज़ें से बहुत सारे लोग सुशी नहीं खाते, लेकिन हमें उसका टेस्ट पता होना चाहिए, हमें टेस्ट ज़रूर करनी चाहिए। सही है। एज अ शेफ़ मैं तो ज़रूर टेस्ट करती हूँ, हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि उसका टेस्ट कैसा है। एटलीस्ट कोई आपसे पूछे कि आपने ये चीज़ ट्राई की है तो आपको उसका फ्लेवर पता होना चाहिए। सॉस हो या कोई भी चीज़ हो, आप उसको एक बाइट ज़रूर लें और आपको पता होना चाहिए कि उसका फ्लेवर कैसा है। आप बता सके सामने वाले को कि ये ऐसा है, मुझे नहीं पसंद है, लेकिन इसका ऐसा ही है रहना है। लुबना, अगर मैं आपसे पूछूं रेस्टोरेंट खोलने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ आपको लगती है कि वो अभी भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो है ना, कुछ अकाउंटिंग वगैरह मुश्किल है, इन्वेंट्री मुश्किल है, या किचन का सारा देखभाल करना, या कोई कस्टमर को डील करना वो मुश्किल है? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है? मुझे लगता है कस्टमर को मुश्किल तो होता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि सब चीज़ों को साथ लेके चलना, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपका स्टाफ आपके साथ खुश है ना, तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली आपका जो है वो कस्टमर खुश होगा। आप स्टाफ को खुश कैसे रखती हैं? बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। बोनस वगैरह देती हैं या अभी तो वही वाली बात है कि आपका जब स्टार्टिंग होता है तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप
खुद स्टार्ट होता है आपका, तो आपको पहले शुरू में तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि आप खुद लर्निंग में होते हो, आपकी हर चीज़ आपको पता नहीं होती। आपको स्टाफ को भी खुश रखना है, आपको अपने क्लाइंट को भी देखना है, आपको हर चीज़ बजट में लेके भी चलनी होती है, हर चीज़ को देखना होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप हर चीज़ जो है वो सीखते हुए फिर आगे मूव ऑन कर रहे होते हो। और फिर ये कि मार्केट में हर चीज़ क्या इन है उसको भी देखते हुए भी आपको आगे ये नहीं कि आपका अगर एक मेन्यू है तो वो आप 1 साल तक चलाते रहे। आपको वैलेंटाइन आ रहा है उसके हिसाब से भी चलना है, ईद आ रही है उसके हिसाब से भी आपको मेन्यू थ्रो करना होता है। हर चीज़ में आपको देखना होता है कि जो अब क्या इवेंट आ रहा है, अब क्या त्यौहार आ रहा है। स्टेक हमारा रेडी हो चुका है, ज़रा लोगों को हम दिखा दें। ओके, ये तो फ़ौरन ही आपने पका लिया। कट भी करेंगे आप इसको? यस, बस को प्रेजेंटेशन करेंगे ना प्रॉपर। और वो क्या किया आपने, मशरूम्स डालें क्या है? यस, इसमें मशरूम्स हैं, हाँ, फ्रेश रोजमेरी एंड थाइम। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने स्टेक के साथ ही की? Yes. ठीक है, सही है। अभी उसी के साथ हम ऐड करेंगे इसको। ओके, सही है जी। आप ज़रा प्रेजेंटेशन देखते देखते ब्रेक पे चले जाइए, ब्रेक से फिर वापस आइए तो हम आपको इसकी एक फाइनल लुक दिखाते हैं। Pan-seared rib eye, अज्जा, वैक्यू रिब आई बीफ 300 ग्राम, ऑलिव ऑयल 30 मिलीलीटर, बगैर नमक का मक्खन 80 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, लहसुन 10 जवे, चेरी टोमेटो 80 ग्राम, वाइट मशरूम्स 80 ग्राम, थाइम 1 अदद, रोजमेरी 1 अदद, भुना लहसुन 1 गट्ठी। सॉस के लिए ऑलिव ऑयल 50 ग्राम, चॉप्ड पार्सले 20 ग्राम, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, क्रश चिली 1 खाने का चमचा। साइड लाइन के लिए बटर मिल्क मैश्ड पोटैटो के लिए दूध आधा कप, सफ़ेद सिरका 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, मैश्ड पोटैटो 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पार्मेजान चीज़ 1 खाने का चमचा। आइए जी, वेलकम बैक। हमने शेफ़ को थोड़ी देर रोक लिया था, मैंने कहा ज़रा सामने ही प्रेजेंटेशन दिखाई, क्योंकि छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं कि अगर हम घर में कोई चीज़ इस तरह की प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम भी ऐसी एक लुक देना, अपने मेहमानों को इम्प्रेस करें। हाँ जी, पहले आपने बिछाया जी ये मैश पोटैटो, इसके ऊपर हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल स्टेक आ जाएगा। सो यमी, बहुत ही यमी लग रहा है। ये इसका बॉन वाला पार्ट आ गया इसका। हालांकि मैं बिल्कुल भी मीट लवर नहीं हूँ, लेकिन चीज़ इस तरीके की बनी हो। अब सॉस अगर आप अमेरिकन स्टाइल में खाना चाहें, जैसे गोरे खाते हैं, आप ऊपर पोर करके भी खा सकते हैं, ऑन साइड भी। दूसरा स्टाइल कौन सा होता है? देसी क्या होता है? डिप करके? नहीं, अमेरिकन करे ना, क्या करना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस जस्ट सॉस ऊपर हम इसका प्रेजेंटेशन। सॉस खाने का भी स्टाइल होता है? ओए होए, खाना बनाने के साथ खाने का स्टाइल भी पता होना चाहिए। वाह भाई वाह, चिमिचूरी सॉस गए और इसके जो जूसेस और वो हैं ये आ गया हमारे पास, वो भी जाएंगे इसमें, सारा फ्लेवर। मशरूम, लुबना, ये वाला जो प्लेटर है ये एज इट इज़ आपके रेस्टोरेंट में मिलता है? नहीं, एज इट इज़ ऐसे ही मिलता है। ऐसे ही मिलता है? आई एम श्योर है तो एक्सपेंसिव, लेकिन कोई रेंज है इसकी, या 5,000, 10,000, 20,000? नहीं, एज पर ग्राम के हिसाब से मीट है जितना ये जैसे आपने बनाया। ये गेम यहाँ नहीं खत्म होती, ये जाता 9+, उसके बाद अच्छा। A5 आता है, जापानीज वैग्यू, ठीक है, वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके, तो सबसे एक्सपेंसिव स्टेक कौन सा है? टोमाहॉक 9+ वैग्यू, वो कितने 2 का? kg का होता है, वो कोई अराउंड कॉस्ट करता है 1.5 लाख 2 लाख विदाउट GST। लेकिन हमारे रेस्टोरेंट पे नहीं है इतना महंगा। वो अभी फिलहाल नहीं है हमारे पास। अभी हमारे रेस्टोरेंट पे इतना महंगा नहीं है। इतना महंगा नहीं है, वही मैंने कहा कि, लेकिन देख लें, ये खाने की चीज़ें हैं जो लाखों तक भी जाती हैं, एंड स्टेक लवर्स हैं जो इतना पे करते भी हैं वर्ल्ड वाइड। ये आपने उसी सॉस में चेरी टोमेटोज, ब्यूटीफुल, ऑसम भाई, आपने तो ज़बरदस्त। आई एम श्योर लुबना, ही इज़ अ ब्लेसिंग योर रेस्टोरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? देर से आए
लेकिन बेहतरीन आए। ये नखरे तो नहीं ज़्यादा करते कि भाई मेरे बगैर तो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं है? मुझे तो शेफ के साथ इवन काम करके अच्छा लगता है। हाँ, ये सारी चीज़ें, सर्विंग, प्लेटर्स, ये सब कुछ। ये रेस्टोरेंट जब खुल रहा था ना तो हमारे एम्बियंस के हिसाब से ही, क्योंकि हमारा सारा फ्लोरल है और बड़े मज़े का एक ट्री बना हुआ है हमारे रेस्टोरेंट में, तो जाहिर सी बात है वो सारा वुडन और ये सब चीज़ें और प्लेटर्स। आपने वो वाला प्लेटर नहीं देखा? वो भी दिखाए ना ज़रा। तो वो भी आप देखेंगे, ये भी स्टेक हमारा जो है वो एक स्टेक हमारा इसमें सर्व होता है। अच्छा, इस तरीके। अच्छा, ये पूरा आपने एम्बोस करवाया हुआ है इसमें? जी, शेरी। तो उस पे जो है वो हमारे अलग अलग प्लेटर्स हैं, वो आपको अलग अलग हर चीज़ जो है वो हमारी अलग अलग प्लेटर्स पे और अलग अलग चीज़ों पे ही सर्व होती है। जैसा प्लेटर जैसा खाना उसी अलग ही। जैसे नूडल्स और सैंडविचेस हैं वो तो जिस तरह की ही जी, जिस तरह का वो हमारा जो है वो प्रेजेंटेशन है, जिस तरह का हमारा फूड है उसी तरह की ही हमारी प्रेजेंटेशन उसी तरह की थीम के हिसाब से। बाहर ट्रैवल करती हैं तो कोई रेस्टोरेंट के हवाले से चीज़ें देख रही होती हैं कि ये मैं अपने रेस्टोरेंट में ज़रा हाँ, ऐसा ही हो रहा होता है कि पहले मैं तो वॉल से स्टार्ट करती हूँ, वॉल कैसी है, फिर वो सारी कटलरी पे चीज़ें पे आ रही होती हो, फिर मैट्स तक देख लेते हैं हम लोग कि हमारे आप शेफ आप हमारा मैट दिखाएंगे? हाँ, मैट दिखाएं। मैट हमारे ये मैट जो हैं ये भी हमारी आमना ने ही डिज़ाइन किए हैं और ये हमारी थीम्स के ही हिसाब से है। इतने प्यारे हैं, ये देखें ज़रा, इतने खूबसूरत। ये मतलब वैसे ही आपके रेस्टोरेंट हमारी साइकिल भी इसी तरह की हमारी एक रेस्टोरेंट पे है और इट्स मीन स्वीट हार्ट, तो नीचे लिखा हुआ है वेरी नाइस। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक जगह को बड़ा स्पेशल बना देती हैं एंड यही चीज़ें फिर लोगों को अट्रैक्ट भी करती हैं। आमना, इस तरह की तो बहुत सारी आप थीम्स करते होंगे और आपने की भी होंगी लोगों से बात करके कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। सबसे ज़्यादा कोई ऐसी थीम जो आपने काफ़ी इंजॉय किया हो, अपना कुछ नई चीज़ लेकर आई हो? वैलेंटाइन से पहले हमने एक जैलेंटाइन किया था। जैलेंटाइन, ये क्या है? वैलेंटाइंस तो होता है कपल्स के लिए, और जो कपल जिनका नहीं है, लाइक जो सिंगल हैं, तो वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। तो अब लड़कियों ने अपना एक डे बना लिया जिसपे उनकी फ्रेंड्स और एक दूसरे को गिफ्ट्स देती हैं और लाइक वो पिंक डे होता है बेसिकली। वो लड़कियों का डे होता है, कपल्स का तो वैलेंटाइन वाला डेट क्या होती है उसकी? कोई एक दिन पहले होता है। अच्छा, 13th को जैसे। अच्छा, तो वैलेंटाइन में हमने बड़ा क्यूट सा लड़कियों का सेटअप किया था, ऑल पिंक, उसमें चेकर्ड हमने टेबल मैट्स रखे थे और उसमें से क्यूट हार्ट बेंटो केक रखा था। तो लड़कियां बहुत क्रेजी हो गई थी उसमें। वाह, ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि उसमें सिर्फ लड़कियां नहीं, उसमें माँ बेटियां भी आई। अच्छा अच्छा। सास बहू भी आई और सब, और 2 बहनें भी आई। तो उस तरह इतना हमारा माशाल्लाह वो फुल और पैक गया कि हमें वो डेट्स बढ़ानी पड़ी, यानी हमने पूरा वीक बनाया उसको। जैलेंटाइन। जैलेंटाइन भाई, आपने कभी सुना था ये? नहीं, ये जेनजी को बुलाने का फ़ायदा ये होता है कि हम भी थोड़े से अपडेटेड रहते हैं। अच्छा जी, एक रिकैप ब्रेक है, वहाँ देख लीजिए आप और फिर वापस आइए। आप ज़रा खाना देख लीजिए, रेसिपी नोट कर लीजिए और फिर वापस आइए। Pan-seared rib eye, अज्जा, वैक्यू रिब आई बीफ 300 ग्राम, ऑलिव ऑयल 30 मिलीलीटर, बगैर नमक का मक्खन 80 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, लहसुन 10 जवे, चेरी टोमेटो 80 ग्राम, वाइट मशरूम्स 80 ग्राम, थाइम 1 अदद, रोजमेरी 1 अदद, भुना लहसुन 1 गट्ठी। सॉस के लिए ऑलिव ऑयल 50 ग्राम, चॉप्ड पार्सले 20 ग्राम, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, क्रश चिली 1 खाने का चमचा। साइड लाइन के लिए बटर मिल्क मैश्ड पोटैटो के लिए दूध आधा कप, सफ़ेद सिरका 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, मैश्ड पोटैटो 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पार्मेजान चीज़ 1 खाने का चमचा। तरकीब: स्टेक में बीफ पीस पर नमक और काली मिर्च छिड़कें। अब पैन में ऑलिव ऑयल गर्म करके इसे फ्राई कर लें। फिर मक्खन, लहसुन, मशरूम्स और चेरी टोमेटो डालें। साथ थाइम, रोजमेरी और मक्खन शामिल करके डिश आउट कर दें। सॉस के लिए तमाम अज्जा को एक बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में ऑलिव ऑयल शामिल कर दें। फिर बटर मिल्क मैश्ड पोटैटो के लिए दूध और सफ़ेद सिरका मिक्स करें। फिर उबले आलूओं को मैश कर लें। अब पैन में मक्खन, मैश्ड पोटैटोज, बटर मिल्क डालकर पकाएं। आखिर में काली मिर्च और नमक डालकर डिश आउट करके सर्व कर दें। सीजनल फ्रूट सलाद अज्जा। ड्रेसिंग के लिए म्यूनीस 1/4 कप, दूध 1 8 कप, पार्मेजान चीज़ 1 8 कप, पिसा लहसुन 2 चाय के चमचे,
रेजोन मस्टर्ड 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल सिरका 2 खाने के चमचे सलाद के लिए, आइसबर्ग 50 ग्राम, लेटस 50 ग्राम, तारा मीरा का साग 50 ग्राम, लाल आइसबर्ग 50 ग्राम, मौसम के फल 100 ग्राम। तरकीब: एक बोल में म्यूनीस और दूध को अच्छी तरह मिक्स करके पिसा लहसुन, नींबू का रस और लाल सिरका शामिल कर दें। अब रेजोन मस्टर्ड, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर सलाद के लिए तमाम अज्जा को एक बोल में डालें और अच्छी तरह मिक्स करके मौसम के फल से ड्रेसिंग शामिल करके सर्व कर दें। हाँ जी, वेलकम बैक। इतना सुना मैंने शरी के पूरे एम्बियंस, और ये आप देख रहे हैं ना मैट्स वगैरह भी, पिंक, फ्लावर्स, फ्लोरल। ऐसा दिल चाह रहा है कि मैं भी लाइवली वीकेंड्स का ना कुछ इसी तरीके का कर लूँ। हम आमना को बुला लेंगे। आमना, आप ज़रा ना हमारे यहाँ सेट की भी डिज़ाइनिंग अच्छे से कर देना। बट वेरी नाइस एंड प्रेजेंटेशन इज़ ऑसम। भाई क्रेडिट गोज़ टू द शेफ़ एज़ वेल। उन्होंने काफ़ी मेहनत और बहुत सुकून वाले हैं शेफ़ भाई, बड़े जिससे कहते हैं ना सुकून से और आराम से इन्होंने बनाया है। ज़बरदस्त आपकी ये सर्विंग है। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज आप आए हमारे शो पर, अच्छा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया। हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी चांस आएगा तो आएंगे ज़रूर। आपसे कुकिंग करवाएंगे किचन में, कर लेंगे आप, करवा लें, है ना? तो आपको फुल डिस्काउंट मिलेगा। फुल डिस्काउंट मिलेगा। चलो जी, आमना ने मुझे ऑफर दे दिए, इसको मनवा लें, कुकिंग करवा लीजिए। लुबना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। नहीं, नॉट एट ऑल, टोटल हमारा ही प्लेजर है, और ये कि इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी आपके रेस्टोरेंट में। थैंक यू। सही है जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़रूर जाइए। कराची में जो लोग हैं, कुछ पता नहीं कि माशाल्लाह से जिस स्पीड से चल रहा है और जिस स्पीड से ये मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं, किसी और सिटी में भी खुल जाए इसकी ब्रांच इंशाल्लाह जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।